माय डियर्स लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप सबको समझाऊंगी कि टीचिंग, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग को करने की यानी कि टीचिंग करने के मतलब टीच करने के और चीज़ों को समझने के 3 फेज होते हैं। वो 3 फेज क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे फेज ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे नंबर 1 क्या होता है। नंबर 1 होता है हमारा फेज ऑफ टीचिंग प्री एक्टिव फेज, राइट। और इसमें होता क्या है, ये हमें जो प्री एक्टिव स्टेज होता है, यानी कि आप इसमें आप टीचिंग करने से पहले क्या किस तरह से एक्टिव हैं और क्या आपका इनिशिएटिव है, उसके बारे में बात करता है। तो इसे हम प्लानिंग स्टेज कहते हैं, यानी कि आपको टीचिंग करने से पहले प्लान बनाना होगा, राइट। प्री एक्टिव स्टेज, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा मोटिव होता है कि हम लोगों को, यानी कि इसमें हम एक प्लान बना सके, एक गोल ओरिएंटेड होता है, इसे हम गोल ओरिएंटेड कहते हैं। यानी कि आप किसी एक गोल के लिए डेस्परेट हैं एंड उसको बना के आप उस तरह से अपना टीचिंग कर सकते हैं। और इसमें जो आपको क्या पाना है, एक तरह का ये डिसाइड करता है हमारे वेज को, किस तरह से हमें अपने गोल को अचीव करना है। ओके, यानी कि आप आपके गोल के रास्ते में किस रास्ते पे आप चलकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ये होता है प्री एक्टिव। यानी कि आपको टीचिंग करने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा, उसी अप्रोच के साथ आप टीचिंग कर सकते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा है इंटरेक्टिव फेज। अब इसमें क्या है, इसमें प्री एक्टिव में था कि आपने प्लान बना लिया, ओके, प्लान बना लिया और आपने पूरे एक प्लान को बना के रख दिया। आपको क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना। अगर जिस पढ़ाना है आपको, जिस भी स्टूडेंट को आपको पढ़ाना है अपने स्टूडेंट को, तो उस पे चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे ना, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेड स्टेज या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, राइट। अभी क्या करता है, अप्लाई करता है कि आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं, किस तरह से आप पढ़ाएंगे। तो आप अपने एक प्लान बना लिया और प्लान को अपने चिल्ड्रन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, अप्लाई कर देंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक और चीज़ होती है, वो नोट कर सकते हैं। इसमें आपके जो टीचर होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, टीचर भी तो इन्वॉल्व होते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, तभी जाके ये हो पाता है। मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जब आपका मन करेगा तभी आप पढ़ना चाहेंगे ना। आपको भी किस चीज़ को समझने के लिए, किसी भी नई चीज़ को जानने के लिए आपको भी समझना पड़ेगा, मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, तभी तो नई चीज़ों को सीख पाएंगे। तो उस तरह से होता है ये हमारा इंटरेक्टिव फेज, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। और थर्ड हमारा क्या होता है, पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसे हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट एक्टिव स्टेज को स्टेज भी कह सकते हैं या फेज भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, इसे इवोल्यूशन कह सकते हैं, इसे हम इवोल्यूशन स्टेज कह सकते हैं।
होता है, इसमें ये होता है कि आप जो टीचर है, टीचर ने एक प्लान बनाया, उसे बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया, उसमें बच्चे और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हुए, ठीक है, एक्टिव हुए। फिर हमने क्या किया, एक पोस्ट एक्टिव स्टेज हमारा जो लास्ट होता है, लास्ट हमने क्या किया, हमने अपने स्टूडेंट का टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लिया और उनको इवेल्यूट किया, करके उनको सर्टिफिकेट दिया, तो वो क्या होगा, हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने प्लान बनाया, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने टेस्ट लेकर उनका एडमिशन कर दिया। जैसे कि हम जैसे आते हैं एडमिशन कराते हैं स्कूल्स वगैरह में, वो हमारे एक तरह का प्लान नहीं आता है, फिर बच्चों को सिलेबस देते हैं उनका करिकुलम, फिर उसको वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आ गए, यानी कि हम उसको पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को। उसके बाद क्या होता है, हमने लास्ट में जब बच्चों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो हमने उसमें टेस्ट लिया, यानी कि उसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हमने उनको रिजल्ट दे दिया, यानी कि एवोल्यूशन कर लिया कि वो पास या फेल होने चीज़ सीखी या नहीं सीखी। ओके, तो ये होते हैं हमारे टीचिंग के फेज इस टाइप के। तो आगे की चीज़ों में बहुत जल्दी मैं नया कुछ लेके आऊँगी आपको पढ़ाने के लिए। सो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।